हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट होम साइंस। फ्रेंड्स, आज मैं बहुत दिन बाद फिर से अपने काम पे वापस आई हूँ। मेरे हिसाब से मैं दिवाली से आप लोग को वीडियो नहीं दे पा रही थी, क्योंकि आप लोगों को पता है मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो अभी थोड़ा से आराम है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग को सिलेबस दिया जाए। तो ये आज हम जो देखने जा रहे हैं, ये हमारा एमए, ओके, एमए एमए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर का आपका सिलेबस है, जो कि फर्स्ट पेपर है। ये क्या है, तो ये आपका फर्स्ट पेपर है, जो कि आपके 1 सेकंड, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस फर्स्ट है। फर्स्ट हम लोग देंगे, जिसमें अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन जो है, इसके बारे में पढ़ेंगे। यानी कि इसका हिंदी जो पेपर का नाम आपका होगा, वो होगा आपका प्रारंभिक प्रारंभिक बाल्यावस्था 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 में देखभाल, एंड क्या होगा, देखभाल, और क्या हो जाएगा आपका शिक्षा, एजुकेशन। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि हिंदी में ये क्या है। ऐसे लिखते हुए नहीं बनता है, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया कि आपका क्या है। तो आपका ये एमए, ओके, एमए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर होम साइंस है, जिसमें कि आप लोग फर्स्ट पेपर देखेंगे। जो कि आप लोग, ये सिलेबस भी किसका है, किस यूनिवर्सिटी का है, ये आप लोग का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का ये आपका क्या है, सिलेबस है। ओके, बाकी और भी सभी यूनिवर्सिटी के जो बच्चे कमेंट करते हैं, मैम क्या ये मेरे इसका सिलेबस है उसका, तो ये सिलेबस सभी के लिए होता है, बस पेपर अलग अलग हो जाता है। कहीं पे ये फर्स्ट पेपर है, तो कहीं पे सेकंड पेपर होगा, तो कहीं पे फोर्थ पेपर होगा। तो इस तरीके से होता है। ओके, तो ये आपका डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का सिलेबस है, जो कि आपका क्या दिया गया है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फर्स्ट पेपर है। ओके, फर्स्ट पेपर है, सब्जेक्ट आपका होम साइंस है। इसका कोड जो है, आपका कोड जो है आप लोग देख सकते हैं। टाइटल आपका, यानी कोर्स का आपका टाइटल जो है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन होगा। इसमें आप लोगों को, ठीक है, इसके कुछ आपके जो मार्क वगैरह होंगे उसके बारे में आपको बताना रहेगा। इसके मार्क देखिए, यहाँ पे आपके 75 नंबर के आपके क्या होंगे, तो 75 नंबर के आपके जो होंगे 75, ये आपकी थ्योरी होगी। और बाकी जो ये 25 नंबर होगा, ये कॉलेज का होगा, यानी आपका प्रैक्टिकल वगैरह जो भी चीज़ें होंगी वो आपका होगा। ओके, टोटल इसमें आपके कितने लेक्चर हैं, तो टोटल आपके लेक्चर 60 हैं, जिसमें 60 लेक्चर है। यूनिट आपके कितने हैं, तो यूनिट 5 है, और लेक्चर कितने हैं, 60 लेक्चर है, जिसको इसमें कवर किया गया है। तो फर्स्ट यूनिट आप लोग देख सकते हैं। देखिए, फर्स्ट यूनिट आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो लिखा है ECCE। तो इसका फुल फॉर्म ही, आपका फुल फॉर्म ECCE का फुल फॉर्म तो आपका क्या है, तो ये आपका क्या है, तो आपका है अर्ली, देखिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं ना, अर्ली, ई हो गया, चाइल्डहुड, तो सी, केयर सी, उसके बाद एजुकेशन ई। तो ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, तो बार बार यही आप लोगों का दिया गया है, तो इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। तो सबसे पहले आपका जो आता है वो आपका क्या आ गया, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो पढ़ना है, फर्स्ट यूनिट में जो पढ़ना है, सॉरी, यूनिट में जो आप लोगों को पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले आपका जो है वो आपका क्या है, सिग्निफिकेशन होगा आपका। ठीक है, सबसे पहले आपका सिग्निफिकेशन हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, नीड क्या है, स्कोप क्या है, सिग्निफिकेशन ये हो गया। ठीक है, इसके जो है ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या देखने वाले हैं, तो इसमें हम लोग जो सबसे पहले देखने वाले हैं ECC, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का जो हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं। तो इसका क्या होगा, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव, उसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, उसकी नीड क्या है, स्कोप क्या है, उसकी सिग्निफिकेशन क्या है, ये हम लोग पहले देखेंगे। उसके बाद सेकंड जो लेक्चर हमारा होगा वो होगा टाइप्स ऑफ प्री स्कूल। यानी कि प्री स्कूल का मतलब स्कूल के पहले
पहले वाले जो क्लासेस होते हैं उसके बारे में आपको पढ़ना होगा, जैसे कि डे केयर। डे केयर क्या होता है, तो आप लोगों को पता है कि जो वुमेन जो है जॉब वाले होते हैं, मम्मी पापा दोनों लोग जॉब में होते हैं, तो एक डे केयर होता है जिसमें बच्चों को छोड़ के जाया जाता है और दिन भर एक अलग जो संस्था होती है डे केयर, उसमें दिन भर उसका देखभाल किया जाता है। तो डे केयर हो गया आपका। देन आपका प्ले सेंटर है, सॉरी डे केयर। उसके बाद सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, प्ले सेंटर, उसके बाद डे केयर मैंने बता दिया, उसके बाद मोंटेसरी और उसके बाद किडन गार्डन, ये सब आप लोगों को देखना है। उसके बाद बालवाड़ी क्या होती है, आंगनवाड़ी क्या होती है, इसके बारे में भी आप लोगों को पढ़ना है। देन आपको क्या करना है, ECC इन द नॉर्म जो है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। अब ये इसका क्या अपनी एक पॉलिसी है, इसकी नेशनल पॉलिसी क्या है, इसके बारे में फिर आप लोगों को पढ़ना होगा। क्या करना होगा, फिर इसके बारे में आप लोगों को पढ़ना होगा। ठीक, उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं, ठीक है, इसकी नेचुरल पॉलिसी को अगर हम लोग पढ़ लेंगे, नेचुरल पॉलिसी मतलब वही हो गया आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार एजुकेशन इसमें क्या है, इसका नेचुरल पॉलिसी क्या है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देन इसमें हम लोग कुछ जो है विचारकों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द थिंग्स इन ECCE, यानी कि आपके अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के बारे में जो थिंकर थे उनका क्या विचार है, ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके विचारों को पढ़ेंगे, जैसे कि आपके पिस्टोलॉजी और रूसो हो गए। देन आपके फॉरवेल हो गए, ठीक है, फॉरवेल हो गए, जॉन डेवी हो गए, मारिया मॉन्टेसरी हो गए, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। के गांधी एंड रविन्द्रनाथ टैगोर, इन लोगों का इसके इस क्षेत्र में क्या योगदान था या क्या विचार था इनका, ये पढ़ेंगे। योगदान कह सकते हो, विचार कह सकते हो, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ओके, ठीक, फॉरवेल हो गए, जॉन डीवी हो गए, मॉन्टेसरी हो गए आपके, तो इनके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। उसके बाद फिर आपका आ जाता है ये सेकंड में हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ थिंकर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, थिंकर के बारे में यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। देन उसके बाद आपका यहाँ पे अगर हम लोग थर्ड चैप्टर की बात कर लेते हैं तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, तो ECC इन इंडिया, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का क्या स्कोप रहा है हमारी इंडिया में, या क्या कह सकते हैं कि क्या रहा है, मतलब वही भारत में इसकी क्या स्थिति रही है। तो सबसे पहले प्री इंडिपेंडेंस पीरियड क्या देखेंगे, तो प्री इंडिपेंडेंस पीरियड यानी कि स्वतंत्रता के पूर्व की क्या स्थिति रही थी या क्या प्रोग्राम थे या जो भी चीज़ें थी वो कैसे थी। उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी कि स्वतंत्रता के बाद इसकी क्या स्थिति थी या क्या योगदान था या क्या कैसे इस पे कार्य किया गया, इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। ओके, उसके बाद हम लोग देखेंगे कोठारी आयोग यानी कि कोठारी कमीशन यानी कोठारी आयोग के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 5 ईयर प्लान्स टू ECCE यानी कि पंचवर्षीय योजना का जो है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में क्या योगदान था, किसका, तो किसका इसका क्या योगदान था, तो आप बताएंगे। 5 ईयर जो पंचवर्षीय योजना थी, स्वतंत्रता के बाद ही तो पंचवर्षीय योजना लाई गई थी, तो पंचवर्षीय योजना का इसमें क्या योगदान था, ये भी हम लोग थर्ड चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो इसमें थर्ड चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ रहे हैं, सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे स्वतंत्रता यानी प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में क्या योगदान था इसमें। उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी कि स्वतंत्रता के बाद क्या थी, कोठारी आयोग का क्या इसमें योगदान रहा है, और देन इसमें हम लोग देखेंगे कि पंचवर्षीय योजना का क्या योगदान था। ये आपकी थर्ड चैप्टर हो गया। इसी में हम लोग पढ़ेंगे यशपाल कम्युनी, ठीक है, यशपाल को भी इसी में हम लोग देखेंगे कि यशपाल का इसमें क्या योगदान रहा है, ठीक है, यशपाल की जो समिति थी उसका क्या योगदान था, इसी में हम लोगों को पढ़ना है। देन हम लोग का आ जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द, ठीक, मेंशन्ड जो है एजेंसी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द जो है मेंशन्ड एजेंसी प्रोग्राम्स
2ECC इन इंडिया। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारी जो थी एजेंसी और प्रोग्राम्स जो थे उनका क्या योगदान था, क्या कहते हैं, हमारे इंडिया में चाइल्डहुड के क्षेत्र में। तो सबसे पहले इसमें ICCW, उसके बाद IAPE, NCERT, ICDS, ये उसके बाद यूनिसेफ हो गया, NCT, उसके बाद मोबाइल क्रेच, ETC। ठीक, इन सारे जो है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसका फुल फॉर्म आप लोग को जब हम पढ़ाएंगे तभी आप लोग को बता देते हैं। अभी सिलेबस लेके आए हैं तो सिलेबस में फुल फॉर्म मैंने नहीं रखा है। यूनिसेफ हो गया आपका, ठीक है, तो काऊ हो गया, मोबाइल क्रेच क्या होता है, यूनिसेफ ने क्या योगदान दिया है, क्या प्रोग्राम, मतलब जो प्रोग्राम चले थे, तो ये सारे एक प्रकार के क्या हैं, प्रोग्राम्स हैं, एजेंसी हैं। बस इन्हीं के बारे में हम लोग को पढ़ना रहेगा। ओके, उसके बाद लास्ट आपका चैप्टर जो आता है वो आता है 5, जिसमें प्री स्कूल सेंटर के बारे में हम लोग को पढ़ना है कि प्री स्कूल सेंटर में क्या क्या चीज़ें ऐड डाउन किया जाता है, किसके बारे में हमको पढ़ना है। ओके, ठीक है, तो हम लोग इसमें जो देखने वाले हैं प्री स्कूल सेंटर में, तो सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट देख लेंगे, इसका क्या कॉन्सेप्ट था, या हम लोग कह सकते हैं इसकी अवधारणा के बारे में हम लोग बात कर लेंगे। किसके बारे में, तो हम लोग इसकी अवधारणा के बारे में भी बात कर सकते हैं। यहाँ पे कॉन्सेप्ट यानी उसकी अवधारणा क्या थी। उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है, स्टेप जो भी है, इंग्लिश आप लोग देख लीजिएगा। तो इसमें हम लोग उसकी प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी, ठीक है, इसमें जो हम लोग देखेंगे आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में क्या था, तो उसकी प्रशासनिक जो सेंटर थे उसका क्या धारणा थी। उसके बाद फंक्शंस एंड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि उसके कार्य और उसके प्रोग्राम के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। प्रोग्राम यानी क्या कहते हैं, संगठन बोल सकते हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन संगठन, कार्य एवं उसके संगठन के बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये 5 में हम लोग को 3 ही पढ़ना है, जिसमें कि हम लोग उसकी अवधारणा को देखने वाले हैं, प्रशासनिक उसकी व्यवस्था क्या थी उसको देखेंगे, और देन उसके बाद हम लोग उसके कार्य और उसके संगठन के बारे में जानेंगे। तो ये आपके क्या थे, ये आपके थे यहाँ पे आपके प्रैक्टिकल दिए गए हैं, जो कि आपके प्रैक्टिकल में जो आपसे करवाए जाएंगे वो देख लीजिएगा। कुछ यहाँ पे आपको सजेस्ट किए गए हैं बुक के नाम, अगर आप लोग बुक लेना चाहते हो तो यहाँ से बुक भी ले सकते हो। तो ये आपका सिलेबस था। सिलेबस ये आपका था MA, फिर से बता दे रहे हैं, MA फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर का होम साइंस फर्स्ट पेपर था, जो कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन आपका क्या था, पेपर का नाम था। ओके, तो आई होप आप लोग को पूरा समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे इंग्लिश में मिस्टेक हुई हो तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि इंग्लिश मेरी थोड़ा सी कमज़ोर है। ओके, वैसे भी होम साइंस वाले बच्चों की इंग्लिश कमज़ोर ही होती है। तो ओके, तो यहाँ पे तो मैंने आप लोगों को पूरा बताने की कोशिश की है हिंदी में, इसलिए मैंने बता भी दिया है कि हिंदी में क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। बहुत इजी और बहुत छोटा सा आपका फर्स्ट पेपर है, तो हम लोग इसके बारे में, इसके टॉपिक को और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लीजिएगा। और हाँ, MA फर्स्ट पेपर आप लोगों ने दे दिया है, MA फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर दे दिया है, अब सेकंड सेमेस्टर का पेपर देना है। तो अभी से तैयारी कर लीजिए, ये मत कहिए मैम बाद में मुझे सिलेबस क्या है, सिलेबस नहीं पता है। ये तो मैं सभी पेपरों का, इसमें 4 पेपर हैं तो सभी चारों पेपर के मैं सिलेबस आप लोगों को दे दूँगी, प्लस थ्योरी भी आप लोगों को मिलती रहेगी। तो इसलिए चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।